जी, हमारे अरशद बख्शी जी यहाँ उपस्थित, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सरदार साथी, सबको मैं रमजान इस पवित्र महीने की मुबारकबाद देता हूँ और इस पवित्र महीने में हमारी मनोकामना जो हमारे पूर्ण हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण विषय पर आज हम एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा ये भी महाकुंभ की बड़ी बड़ी बात सरकार ने योगी जी ने बड़ी बात कही और बहुत ही अपनी सारी कमियों को छुपाने का काम किया, ढकने का काम किया और नाविक से लेकर सबकी प्रशंसा की और कितने करोड़ रुपए कमाए इन्होंने, वो भी आपने देखा। अभी ये रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना। आने वाला समय होली का है, आने वाला समय ईद का है। इसमें जो सबसे कमजोर और गरीब तबका है, मजदूर जो रोज मजदूरी करता है, रोज कुआं खोदकर पानी पीता है, ये नरेगा के जो मजदूर हैं उनको 9 दिसंबर 24 से उनकी बकाया मजदूरी है। 9 दिसंबर 2024 से उनकी मजदूरी 99 करोड़ 75 लाख रुपए मजदूर। अब उसके पास ये महाकुंभ में जो बड़ी बात बोल रहे हैं, वो मजदूर बेचारा महाकुंभ भी स्नान नहीं कर पाया क्योंकि पैसा है नहीं उसके पास पॉकेट में, पैसे की कमी है, उसको सरकार ने पैसा दिया नहीं, इसलिए तो महाकुंभ में नहीं स्नान कर पाया। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, उसको भी इस महीने में कितनी परेशानी होगी, आगे होली और ईद का त्यौहार आएगा, सरकार पैसे नहीं दे रही और मजे दे रही है सरकार। अब पैसे न रहने के कारण वो न महाकुंभ में जा पाया, न होली मना पाएगा, स्कूल में दाखिले का समय चल रहा है, न दाखिला करा पाएगा अपने बच्चों का, और न परिवार के बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पा रहा है, पैसे नहीं है, दवाई नहीं दे पा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जानबूझकर प्लान कर जाए कि अंदर जाकर वहां मजदूरी करे, वहां जाकर वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र और कहीं भी जाकर बाहर जाकर काम करे। योगी जी कहते हैं ना कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं बाहर। यही कारण है ना कि जो अभी इजराइल उन्होंने भेजा, काफी बड़ी संख्या में इजराइल गए लोग, जहां युद्ध चल रहा था, जहां लड़ाई चल रही थी, वहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजा गया। यही कारण है कि आज यहां पर आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो उनका पलायन हो रहा है। जॉब कार्ड धारक 1 करोड़ 65 लाख 11,851 लोग जो जॉब कार्ड है, जो एक्टिव जॉब कार्ड धारक 1 करोड़ 9,33,396 लोग, जो सामग्री पकाया है 1,610 करोड़, जो अधिनियम के प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, न किए जाने की दशा में उसको 0.5% प्रतिशत की विलंबित दिवस के हिसाब से 5.5% के हिसाब से उसको हर्जाना दिया जाएगा। कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि ये सरकार गरीबों का हक मार रही है, उनका सीधे उनका शोषण कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। दूसरा, जो संविदा कर्मचारी हैं 40,000,
40,000 संविदा कर्मचारी पिछले 8 महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है, 8 महीने से। और जो ईपीएफ अधिनियम के अनुसार संविदा कर्मियों को अप्रैल 2015 से लाभ मिलना चाहिए था, आज तक उनके ईपीएफ खातों में कोई पैसा नहीं जमा हुआ। ये ईपीएफ का ये घोर आपत्तिजनक है। ईपीएफ का नियोक्ता अंश 13% भी उनके मानदेय से काटा जाता है, जो न सिर्फ नियम विरुद्ध है बल्कि सरकार के संविदा कर्मी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। 8 वर्षों से 2000 संविदा कर्मचारी 2000 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई पिछले 8 वर्षों में, और उनके परिवार को ईपीएफ का कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। ये सरकार केवल और केवल झूठी बातों से, केवल और केवल लोगों को विधानसभा में भरमाने से कि कैसे ये सब चीजें विधानसभा के अंदर न उठे, ये बातें ना हुए, तो वो केवल बांटने का काम, कठमुल्ला की बात करना, मौलवी की बात करना, और कैसे ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, बट जाए, पूरी के पूरे प्रदेश में हिंदू और मुसलमान पे कोई चर्चा करते रह जाए, इस पे ये पूरी सरकार लगी है, ताकि ये जो मूल मुद्दे हैं हमारे, जो असली मुद्दे हैं, जो जरूरत है लोगों को, उसकी चर्चा, उसकी कोई भी इस पे डिस्कशन विधानसभा के अंदर था। ये आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये बात रखी है। मैं समझता हूँ और गरीबों को तत्काल होली के पहले और ईद के पहले तत्काल उनको भुगतान किया जाए, उनकी मदद की जाए। इतनी बात मुझे लगती है। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो? तो ये तो सही बात उनकी मुंह से आ गई, जो उनके दिल में बात थी कि ऐसे महाकुंभ की अव्यवस्था कभी नहीं हुई, इतने लोगों की कभी मृत्यु नहीं हुई, इतने लोग कभी परेशान नहीं हुए, इस तरीके के आग, कितने बार आग लगी होगी। मुझे लगता है कि शायद इस बार महाकुंभ में दर्जनों बार आग लगी होगी। कितने सेक्टर जल गए, कितने आपने देखा, जिसमें गीता प्रेस, सबसे पहले गीता प्रेस वाले पंडाल, जिसमें तमाम पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जल गई। तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्थित, अब सरकार ने अव्यवस्थित कुंभ को व्यवस्था की। हाँ, इनकी अव्यवस्था पर जनता की आस्था भारी पड़ी। लोग पैदल चलकर, सर पे कटोरी रखकर, सामान रखकर महाकुंभ में स्नान करने आए, और महाकुंभ में उन्होंने स्नान किया और अमृत पान किया। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़े इनकी बात, धर्म की, हिंदुत्व की सबसे बड़े पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तथाकथित सबसे बड़े पुरोधा, सर्वसंग पूजनीय सर्वसंग चालक मोहन भागवत जी क्यों नहीं आए? हिंदुस्तान की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सबसे बड़े हिंदुओं के धर्म रक्षक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्यों नहीं आए अमृत स्नान करने और वहां का आशीर्वाद लेने? क्या उनको सनातनी माना जाए या सनातन से बाहर किया जाए? देखिए, अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बात बोल रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि केवल और केवल राजनीतिक फायदे की बात हो रही है। मुख्यमंत्री के पास तो सारा अधिकार है, मुख्यमंत्री ऐसी भाषा थोड़ी बोलते हैं। मुख्यमंत्री को अधिकार है जो भी कार्रवाई करनी करें, पर वो केवल राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे बंटवारे की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास सारा अधिकार होता है, और ये देश सबका है, सारे लोगों का है, सारे लोग इस देश के अंदर है, सभी लोग हैं। देखिए मैं नहीं कहना, देखिए अभी तो आपसी परिवार के अंदर, बसपा के अंदर काफ़ी मतभेद हो गया है, कभी भतीजे के साथ, कभी
भतीजे के ससुराल पक्ष से, कभी भाई के साथ। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सबको लेकर चलती है। कांग्रेस एक वटवृक्ष है, कांग्रेस एक बरगद के पेड़ की तरह है, तो इसकी छां तो सबको मिल सकती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कांग्रेस सबको लेकर चलती है, सबका समाज है। उस पर हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बहुत विस्तार से बात मीडिया में रखी है कि पिछली बार का जो बजट था वो बजट ही पूरा खर्च नहीं कर पाई सरकार, पूरे बजट को पिछले ही बजट का नहीं खर्च कर पाई। तो ये युवाओं ने और इस प्रदेश की जनता को केवल बेवकूफ बनाने और ठगने के लिए लेकर आए हैं और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। भाजपा के ही है ना, तो भाजपा के लोग तो चाहते ही हैं कि देश के लोग उन जो वो चाहते हैं उसी तरीके से काम करें, पर कांग्रेस के रहते ये ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस निश्चित तौर से सबके हक अधिकार की लड़ेगी।